वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड पोर्शन पे आ रहे हैं। तीसरा पोर्शन है डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला। देखिए, डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला के बारे में आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से किसी भी दूरी को निकालने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूरी में हम लोग ने ये बात कहा था कि हाँ, जो भी आपके एक तरह से दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन तक की डिस्टेंस निकालना हो, या दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो ये तीन चीजें पहले देख ले, फिर सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आप d निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या था? पहला मेथड, पहला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि जिसमें कि आपके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकाला। फिर अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमने कहा कोई लाइन है, रेखा है जो है a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसकी किसी एक पॉइंट जो कि x1 y1 है, यहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग कैसे निकालते थे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते थे a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 की वैल्यू रख दें y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या था? ये डिस्टेंस फॉर्मूला था किसी एक पॉइंट से किसी लाइन तक के डिस्टेंस को निकालने का, और ये क्योंकि मॉड में होता था तो जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। तो ये सेकेंड टाइप था कि किसी पॉइंट से कोई लाइन कितनी दूर है। फिर थर्ड पॉइंट था कि किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालना। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पॉइंट है, ओरिजिन है, अगर सपोज कर लीजिए कि ओरिजिन के एक ही ओर है दोनों लाइन, तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो किसी पॉइंट से, ओरिजिन से 0,0 से ये दूरी निकाल लेंगे, d1 हो गई, और इसी पॉइंट से हम लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे इसके बीच में, तो ये डिस्टेंस अगर d2 हो गई, ये d2 हो गई, तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो ये d2 है, ये d1 है, तो d2 माइनस d1। अगर दोनों लाइन जो है आपके ओरिजिन के एक ही ओर है तब की बात थी। और कैसे पता चलेगा एक ही ओर है? ये कांस्टेंट से हमने आपको बताया था, कांस्टेंट की साइन से। अगर कांस्टेंट की दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो इसका मतलब कि ये ओरिजिन के एक ही ओर है। लेकिन ओरिजिन के अलग अलग दूरी पर है। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन यहां जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों पैरेलल लाइन है। ओरिजिन से 0,0 से ये डिस्टेंस, मान लीजिए दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से d1 है इसकी, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये d2 है ओरिजिन से। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? d1 प्लस d2। तो ये आपकी दूरी निकल आती। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों d1 माइनस d2 करना है या d1 प्लस d2 करना है? तो हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट की वैल्यू, दोनों लाइन जो आपके पैरेलल लाइंस होंगी उसकी कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे, जो कांस्टेंट है वो अगर आप देखेंगे तो वो अगर सेम साइन की है तो इसके मतलब कि एक ही ओर है, तब ये d1 माइनस d2 लगेगा या d2 माइनस d1 लगेगा। और अगर हम ये कहेंगे कि दोनों अलग अलग ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस में है तो d1 प्लस d2 लगेगा। तो ये चार तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरे टाइप में ये दो टाइप अलग अलग है, तो तीसरे में ये दो टाइप बन जाता है, और ये इस तरह के चार क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला था। फिर सेक्शन फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते थे? सेक्शन फॉर्मूला में जैसे हमने देखा था कि कोई पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2 दूसरा पॉइंट। यहां पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए x y,
और ये m और n के रेशियो में ये विभक्त है। तो x और y का, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये x की वैल्यू थी। y की वैल्यू इसी तरह से कैसे निकालते थे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये आपकी वैल्यू हुआ करती थी। और अगर ये पॉइंट जो p पॉइंट है, जैसे AB जो है, P जो है वो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट एक्सटर्नली भी हो सकता है, A पॉइंट है, B पॉइंट है और P पॉइंट सपोज कर लीजिए एक्सटर्नली है। तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, ये हुआ xy। तो यहां से यहां तक ये रेशियो m हो जाएगा, यहां से यहां तक ये रेशियो n हो जाएगा, m/n का रेशियो। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही था कि x बराबर m इंटू x2, बस साइन चेंज हो जाती थी अगर p एक्सटर्नली पॉइंट डिवाइड कर रहा है, n x1 अपॉन m माइनस n, ये x के लिए। y के लिए वही चीज हो जाती थी, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। तो x और y जो है आपके ये वैल्यूज हो गई। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पर जो आपके एक तरह से दो जो हैं आपके सेक्शन फॉर्मूले हो गए, और इसी सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए हमने कहा ये मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि 1:1 का रेशियो हो जाता था, mn की जगह अगर 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 बाई 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या था, ये मिड पॉइंट का जो है फॉर्मूला था कि अगर कोई पॉइंट 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो वो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए उसमें। तो ये जो है एक तरह से थ्योरी होती है जिससे कंसर्निंग आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु 0, -5 और x, 0 के बीच की दूरी 13 एकक है, 13 यूनिट है, तो x किसके बराबर होगा। जैसे दो पॉइंट है सपोज कर लीजिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। एक पॉइंट कह रहा है 0, -5 है ये, और दूसरा पॉइंट कह रहा है x, 0 है, और इनके बीच की डिस्टेंस 13 है। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट, तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है, 13 है, अंडर रूट, अब ये है 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y1 माइनस y2 दैट इज -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बन गया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इधर ले आइए तो x स्क्वायर बराबर 144 के हो जाएगा, और 144 x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, और 144 मीन्स प्लस माइनस 12, इसलिए x की वैल्यू चाहे प्लस 12 हो सकती है, माइनस 12 भी हो सकती है, तो x तो आपके दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि x की वैल्यू, आप तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको खाली रख देना है, ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, और ये d की जगह ये आपने रख दिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो अभी हमने आपने फर्स्ट टाइप बताया था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे अगर बस क्वेश्चन को समझ लें कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे हमने डिस्टेंस निकालने के लिए 4 टाइप बताए हैं, 3 टाइप है, 3 के 2 सब टाइप है, तो आप 4 टाइप मान सकते हैं। तो 4 तरीका है
डिस्टेंस निकालने का वही 4 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस वही 4 थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। 0,0 तथा x बराबर 3 और y बराबर 4 के आलेख के प्रतिच्छेदित बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए, पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से x एक्सिस है, y एक्सिस पे 1 2 3 4 ये है। अब देखिए, एक बिंदु तो है 0,0, ये कह रहा है 0,0, और दूसरा बिंदु कह रहा है x बराबर 3। x बराबर 3 की रेखा क्या होगी, ये होगी, x इज इक्वल टू 3 है। इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 होगा। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन है, y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 आलेखों के प्रतिच्छेदित बिंदु, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये, और ये पॉइंट क्या है 3,4, इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो कह रहा है 0,0 और इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वही आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। x1 मान लीजिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। अंडर रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट 9 + 16 जो कि अंडर रूट 25 है, और अंडर रूट 25 d बराबर हो जाएगा ±5। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो d का मान आप क्या लेंगे 5, तो 5 यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस, तो 5 यूनिट ये होगी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ आपके एक तो ओरिजिन कह रहा है और कह रहा है y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3 का प्रतिच्छेदित बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ 3,4, तो 3,4, तो 3,4 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके 5 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आपको पता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 3, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये यहां पे है 4। अगर 3 ये है 4 ये है, राइट एंगल ये बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आप इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो 3 डिस्टेंस ये 4 डिस्टेंस ये, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, फिर हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आलेख बन गया है, तो जब ग्राफ आप बना लेंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद फिर आपको कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगाएं, आप यहीं से निकाल लें। ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 4, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपने आप मिल जाएगी, दैट इज 5। 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है -2,3 4,3 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये क्या है, ये आपका एक तरह से सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें कुछ नहीं पता, कोई भी अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तब तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर, कि आंसर क्या होना चाहिए। अगर नहीं ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो देखिए 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हमें कुछ नहीं पता,
हमने कहा -2 और 3 है, और दूसरा पॉइंट है 4 3, मान लीजिए है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, कहीं चाहे जैसे बना दीजिए। अब कह रहा है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है। वाई एक्सेस पे एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान क्या होता है, कुछ वैल्यू होती है। क्योंकि एक्स का मान 0 है, अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n मान लीजिए, यही पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n बराबर x के। और x की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि y एक्सेस पर x का मान कितना होता है, y एक्सेस पे x का मान 0 होता है। ये तो वैल्यू पता नहीं है, तो y वाला तो फॉर्मूला लगा ना पाएंगे, हम लोग x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और mn की वैल्यू ही आपको निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, m इंटू x2 दैट इज 4 प्लस n इंटू x1 दैट इज -2 अपॉन m प्लस n। m प्लस n इंटू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा ये, तो 0 बराबर 4m माइनस 2n। 2n को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4m बराबर 2n के, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2m बराबर n के, या आप ये कह सकते हैं m अपॉन n, n को नीचे ले आइए और 2 को नीचे ले जाइए तो 1/2, तो इसलिए m/n का रेशियो जो हो गया ये 1:2। बस डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में जहां आपने रखा आपको वैल्यू मिल जाएगी, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से आपने बनाया, तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपके निकल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूला कैसे लगेगा उसका इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। अगर इंप्लीमेंटेशन पता है तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया फॉर्मूले से। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमें कुछ ना करना पड़े और हमें आंसर मिल जाए, जैसे 1:2 करे जो है आंसर आया, 1:2 का आंसर अगर लाना है तो कैसे करेंगे या किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए हम लोग आ रहे हैं इस पे। अगर आप ध्यान दीजिए, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, अगर किसी प्रश्न में x का मान या y का मान कॉमन है तो बहुत आसानी से आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, तो ये और ये y की वैल्यू सेम है 3 3, तो y की वैल्यू 3 3 है, इसलिए ऐसे कंडीशन में आपका सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए कैसे, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और 1 2 3 ये है, y की वैल्यू यहां 3 है, तो इस 3 पर ही दोनों पॉइंट होंगे। तो ये है -2, -2 मतलब -1 -2, ये वाला, और ये है 1 2 3 4, ये 4 ये है। तो ये हो गया -2, 3, क्योंकि y की वैल्यू अगर 3 है तो y जो है x एक्सेस के पैरेलल आप इसको बना देंगे 3 पर, ये लाइन हो गई। और ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 4, 3, क्योंकि 3 कौन जो है सेम था इसलिए हमने ऐसे बना दिया। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस m है, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस n है। तो 0 से -2 तक ये कितना डिस्टेंस हुआ, 2, और 0 से 4 तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 4। तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो 0 से -2 तक ये डिस्टेंस कितनी है, 2, और 0 से 4 तक ये डिस्टेंस कितनी है, 4।
तो इसलिए m/n का रेशियो कितना हो गया, m/n का रेशियो 2:4 हो गया। साइन मत देखिए -2, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें डायरेक्शन नहीं देखना। साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव। हमें डिस्टेंस, हमें रेशियो निकालना, रेशियो डिस्टेंस से निकलता है और डिस्टेंस में पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। तो 0 से -2 तक 2 यूनिट हुआ, 0 से 4 तक 4 यूनिट हुआ, इसलिए जो रेशियो क्या निकला 1:2 का रेशियो निकल आएगा। तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपको ये पता चला कि y की वैल्यू सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, यही आपका रेशियो हो जाता है 2:4। तो जो 2 लिखा है और 4 लिखा है तो 2:4, देखिए यही रेशियो, यही आंसर हो गया। तो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसकी दोनों को पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर लीजिए, ये पॉजिटिव है ही है, यही रेशियो जो होगा वही आपके आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ना तो प्लॉट बना करने की जरूरत है ना कुछ, ये आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं। तो 3:3 अगर है तो यही दोनों रेशियो हो जाएगा 2:4, उस दोनों को बस पॉजिटिव कर लीजिए, पॉजिटिव करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं 6,2 6,-3 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिए, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हमें नहीं पता, अगर हम ऐसे ही करना चाहेंगे, सपोज कर लीजिए हमने ऐसे ही बना दिया, ये है 6,2 बिना कुछ देखे समझे हमने ऐसे ही बना दिया, ये हो गया 6,-3, ये हो गया। अब ये कह रहा है एक्स एक्सेस यहाँ कहीं जा रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो m/n का मान लीजिए है, तो ये x एक्सेस है। x एक्सेस अगर जा रहा है तो यहाँ पर x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू क्योंकि 0 है तो इसलिए y वाला जो है आपके वो ले लीजिए, y इज इक्वल टू m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। y इज इक्वल टू m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n, ये है। अब y की वैल्यू क्योंकि 0 है, ये 0 रख दिया, m इंटू -3, ये -3 हो गया, प्लस n/2 अपॉन m+n, और ये m+n जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, -3m प्लस 2n, m को इधर ले आइए, 3m बराबर 2n के, n को इधर ले आइए, 3 को इधर ले आए, तो m/n बराबर 2/3 के हो जाएगा। इसलिए m/n का रेशियो क्या है 2:3 है, mn का रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब ये तो फॉर्मूला से निकला, फिर हमने अगर ध्यान दीजिए तो 6 सेम है, अगर x की वैल्यू सेम है y की वैल्यू से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर, चाहे प्लॉट करके देख लीजिए। प्लॉट करके देख लें, x एक्सेस है, x बराबर 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, तो x बराबर 6 ये है, ये जो लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 6 की जा रही है। अब ये है y इज इक्वल टू 2, तो 1 2 ये हो गया, और -1 -2 -3 ये पॉइंट आ गया, ये तो ये हो जाएगा 6, -3 और ये हो जाएगा 6,2। तो कह रहे हैं 6,2 और 6,-3 को x एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, यहां से 0 से 2 तक की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है 2 यूनिट, और ये कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक 3 यूनिट। माइनस साइन को हमने कहा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डिस्टेंस तो 3 है लेकिन किधर है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए -3 दिखा रहा है। तो ये यूनिट 3 हुई, ये 2 हुई, तो x एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 डायरेक्ट। और हमने आपको क्या बताया कि जब ये कांस्टेंट होगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा
रेशियो जो आपके ये वैल्यू दी रहती है, ये और ये दोनों को पॉजिटिव लिखिए, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर माइनस दिया भी है तो उसको प्लस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2:3 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस ये है कि डायरेक्टली अगर आप देख लें तो ये सब की कैलकुलेशन की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए ये वाला हमने डायरेक्ट निकाला है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, 6 बराबर है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक्स एक्सिस, 2:3 के रेशियो में। 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहने दीजिए, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे, और ये जैसे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2:3 का रेशियो हो जाएगा। -3 क्या दिखा रहा है, -3 सिर्फ दिखा रहा है यहां से यहां तक डायरेक्शन को, तो 3 यूनिट जाना है कहां, y के नेगेटिव डायरेक्शन में, 2 यूनिट जाना है कहां, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 2 यूनिट यहां ये हो गया, 3 यूनिट ये हो गया, तो 2:3 का रेशियो हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। तो यही वाला आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है -2, -6 एक्स वाई बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 1,3 1:1 के रेशियो में विभाजित करता है, निर्देशांक एक्स वाई का मान होगा। ये है -2 -6 और ये है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई ये है। कह रहे हैं कि इसको मिलाने वाली रेखा को 1,3 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वही फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले को लगा दें, x निकल आएगा इससे। देखिए कैसे, x की वैल्यू ये है, ये x1 y1 है, कंफ्यूज मत होइएगा, x1 ये x1 y1 है, ये x2 y2, x2 y2 की जगह x y है। तो अब यहां पे x कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 बराबर m, ये है 1 इंटू x2, ये है x प्लस n की वैल्यू 1, x1 कितना है, दैट इज -2 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 इधर आ जाएगा, 2 बराबर x -2 के, -2 इधर ले आइए, x बराबर 4 के आ जाएगा, x की वैल्यू 4 है। इसी तरह y की वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, y की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, m इंटू y2 1 इंटू y प्लस n इंटू y1 1 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 1, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 बराबर y -6 इधर ले आइए, y इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ रही है 4, y की वैल्यू आ रही है 12, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x, y पूछ रहा है तो 4, 12, 4, 12 जो है आपके आंसर। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें हो। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग इसको यहां पर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर रेशियो 1:1 है, 1:1 है, इसके मतलब ये मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम से इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि रेशियो 1:1 होने का मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से करें तो हम और छोटा कर सकते हैं इसको, इतना लंबा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, -2, -6।
दूसरा पॉइंट है x, y, और ये जो है 1,3 से 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट अगर हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, ये होता है। तो x बराबर x1 प्लस x2/2, तो x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 बराबर -2 प्लस x, -2 इधर ले आइए, x बराबर 4 के हो गया। देख रहे कितनी आसानी से आ गया। इसी तरह मिड पॉइंट लगा दीजिए y में, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये आ गया। तो अब y की वैल्यू ये है, y1 y2 ये है, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो y आ जाएगा। y की वैल्यू 3 है, y1 कितनी वैल्यू है, कितनी है -6 प्लस y अपॉन 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 6 बराबर -6 प्लस y, -6 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12। देखिए x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई, तो 4,12 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चाहे आप सेक्शन फॉर्मूले से इसको निकाल दीजिए और चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि रेशियो डिफाइंड क्या हो रहा है, 1:1। तो रेशियो अगर 1:1 है, 1:1 होने का मतलब ये मिड पॉइंट हुआ, और अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 -4 और -6 12 को मूल बिंदु ओरिजिन जिस अनुपात में विभाजित करता है वो m:1 है, m का मान क्या होगा। अब देखिए पहले हम लोग एक आउटलाइन कर लें, क्या है क्वेश्चन, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो 2, -4 है, और दूसरा पॉइंट है -6 और 12। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन पॉइंट जो है, जो ओरिजिन है 0, 0, ये इसे m:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m:n का रेशियो जब हुआ करता था तो हम लोग क्या जो है आपके यूज करते थे इसमें, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो m:1 का रेशियो आपके दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू को हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो भी जो है मान आपकी यहाँ पर दिया रहेगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि x भी पता है y भी पता है, तो चाहे x वाले मेथड से निकाल लीजिए, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n में n की वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या है, ये है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो ये हो गया 0 m इंटू x2, x2 इज -6 प्लस n 1 है इंटू x1 इज 2 अपॉन m प्लस 1, ये वैल्यू है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा -6m प्लस 2, इसको इधर ले आइए, 6m इक्वल्स टू 2 के, इसलिए m इक्वल्स टू 2/6 या 1/3, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी। तो m की वैल्यू ही आपको निकालना था कि m का मान कितना होगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/3, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, चाहे x से निकाल लीजिए और चाहे इसको y से निकाल लीजिए, y वाली भी वैल्यू 0 दी है,
क्योंकि कह रहा है ओरिजिन इसे m/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो n की वैल्यू आप 1 रख देंगे क्योंकि 1 दी हुई है आपको, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 1 दिया है, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो m की वैल्यू कितनी निकलेगी, यही एक पूछ रहा है, तो m की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, -3, 6 और 1, -2 को y रूप में कौन सा निर्देशांक 7:3 के अनुपात में बांटेगा। अब देखिए 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, एक है -3 और 6 और दूसरा पॉइंट है 1 -2, और बाहर एक्सटेंड कर दिया, ये कोई पॉइंट P है, मान लीजिए ए बी को, ये ए और बी पॉइंट था, अब P एक्सटर्नल पॉइंट है, इसी का निर्देशांक x और y का मान निकालना है, जबकि m/n का रेशियो, m ये हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू, और n जो है आपके ये हो जाएगा, तो m/n का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है आपके 7:3। तो अगर हम x की वैल्यू पहले निकालें, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू m दैट इज 7 इंटू x2, 7 इंटू x2 दैट इज 1, माइनस, क्योंकि p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इसलिए माइनस होगा, तो माइनस n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 इंटू x1, 3 इंटू x1 होल अपॉन m माइनस n, तो ये वैल्यू हो गई x की, x को हम लोग ऐसे डिफाइन कर लें, ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस, ये हो जाएगा +9 बाय 4, तो ये हो गया 16/4 जो कि 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ रही है, ये आ गया। अब x की वैल्यू 4 आ रही है, अगर आप देखें तो आपको x से ही पता चल गया कि ये वाला आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू 4 सिर्फ यहीं पर है, बाकी हर जगह आपके 4 नहीं है, तो इसलिए एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। और पूरा अगर कंप्लीट आंसर निकालना चाहते हैं तो y की भी निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n, तो y की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो आप m दैट इज 7 इंटू y2 कितना है, दैट इज -2 माइनस n दैट इज 3 इंटू y1 is 6 होल अपॉन m माइनस, अब यहां पर देख लीजिए ये हो गया -14 -18 अपॉन 4, ये हो जाएगा -32 अपॉन 4, ये हो जाएगा -8, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रही है -8, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -8, वो आप यहां देख रहे हैं। तो देखिए y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर x से ही आ गया था, क्योंकि x की जगह 4 सिर्फ आपके सी ऑप्शन में है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है, तो एक्सटर्नल वाला जो फॉर्मूला है बस उसी फॉर्मूले को हम लोग ने यहां पर लगा दिया है, एक्सटर्नली कैसे ये डिवाइड करेगा, तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -8,4 -2,1 बिंदुओं को जो बिंदु बाह्य रूप से 7:4 में विभाजित करता है उसका भुज कितना है, भुज मतलब x का मान, तो ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए बी 2 पॉइंट मान लें,
और एक्सटर्नल पॉइंट P मान लें और पॉइंट का निर्देशांक दिया है -8,4 और ये है -2,1 +1। इसको अगर हम x और y मान लें इसके निर्देशांक, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एब्सिसा दैट इज x का मान, जिसमें से m/n का रेशियो जो है ये है 7:4। तो 7:4 के रूप में। तो अब हम x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, x की वैल्यू निकल आएगी और यही एब्सिसा आपको निकालना है, भुज। तो अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। तो एक्सटर्नली क्योंकि पॉइंट डिवाइड कर रहा है और जब इंटरनली करता है तो प्लस हम लोग लगाते थे। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, m जिसकी वैल्यू 7 है इंटू x2 इज -2 माइनस n की वैल्यू 4 है इंटू x1 दैट इज -8 अपॉन m माइनस n। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया -14 माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 3, ये वैल्यू हो गई। अब ये हो गया 18 अपॉन 3, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इसलिए 6, इसलिए x की वैल्यू 6 आ रही है और यही आपको निकालना था भुज, दैट इज एब्सिसा। भुज या एब्सिसा की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू आपको निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, दैट इज 6, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही आपको देखना होता है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उसको समझ लीजिए, इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको समझ लीजिए, इंटरनली कर रहा है तो यहाँ दोनों जगह प्लस हो जाएगा, एक्सटर्नल रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन पहले आउटलाइन करके समझ लिया करिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सब फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूला एक बार दो बार इंटरनल का अलग एक्सटर्नल का अलग समझ लीजिए और उसके बाद एक आउटलाइन क्वेश्चन की जैसे हम कर लेते हैं उस तरह से आउटलाइन कर लिया करिए, जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि करना क्या है, तो आसानी से आप निकाल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है -5 -15 1 3 बिंदुओं को जो बिंदु y रूप से 3:1 में विभाजित करता है उसकी कोटि कितनी है, ऑर्डिनेट कितना है। अब यहाँ पे कोटि पूछा है, इसका मतलब y का मान पूछा है। क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, उसी तरह से है, जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये बना लिए, ये a है, ये b पॉइंट है और p एक्सटर्नल पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट है -5 -15, b पॉइंट है 1 3 और ये है एक्स वाई, जिसमें से y आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें m/n का रेशियो आपके दिया हुआ, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, y = m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 इज -15 अपॉन m माइनस n। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो y = ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 2, ये हो गया 24 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 12।
इसलिए ऑर्डिनेट पूछा था इसमें, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12। तो इसलिए जो कोटि है ऑर्डिनेट है, इसको अगर आप निकालेंगे इसके मतलब y की वैल्यू, तो ये कितनी निकल रही है, दैट इज 12। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली बस आपको समझना है, वो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बस यहाँ एक्सटर्नल में माइनस हो जाएगा और इंटरनल में प्लस हो जाता है, और बाकी कौन सी चीज कहाँ पुट करते हैं, कैसे रखते हैं, बस उसी बात को आपको ध्यान रखना है। एक दो बार अगर आप कर लेंगे क्वेश्चन तो आसानी से आप सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि दो बिंदुओं 0, -8 और x0 के बीच की दूरी 10 एकक हो तो x किसके बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पहले लगा चुके हैं। जैसे दो पॉइंट हैं, एक है 0, -8 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x और 0, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 10 यूनिट। टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस है देखिए 10। अब यहां पे जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -8, y2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर। इसलिए 10 बराबर √x², क्योंकि माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा ये, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 100 = x² + 64। ये आप ये कह सकते हैं कि x² बराबर 36 के, इसलिए x बराबर √36 जो कि ±6 के बराबर होगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ±6। तो +6 या -6 दोनों हो सकता है वैल्यू। तो x को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 3x + 4y = 24 का लेखा चित्र एक सरल रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः a तथा b बिंदुओं पर कट करता है। उसमें p 2,0 और q 0,3/2 है। ट्रायंगल OAB की OA और OB भुजा पर दो बिंदु हैं। निर्देशांक पद्धति का मूल बिंदु है, O निर्देशांक बिंदु का मूल बिंदु है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो PQ का मान आपको निकालना है। पहले तो ये समीकरण देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, 3x + 4y बराबर 24। 24 को यहाँ डिवाइड कर दें तो x/8 प्लस y/6 बराबर 1। तो हमें क्या मिल गया, x एक्सेस को ये 8 पर और y एक्सेस को ये 6 पर कट करेगा। तो जो भी लाइन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ये x एक्सेस को 8 पर और y एक्सेस को 6 पर कट करेगा। ये पॉइंट है। x एक्सेस को a पर, ये a पॉइंट है, और ये b पॉइंट पर कट करता है। o ओरिजिन है 0,0। अब ये कह रहा है त्रिभुज OAB में OAB की OA तथा OB भुजा पर दो बिंदु हैं।
ओ ए पर एक बिंदु है P जो कि 2,0 है, यहां कहीं होगा 2,0, तो ये कौन सा बिंदु है, ये है P। और यहां पर एक बिंदु है कह रहा है जो कि 0,3/2 है, ये है Q, PQ। अब AB की लेंथ कह रहा है 10 है, तो PQ की लेंथ आपको निकालना है। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था बहुत सिंपल है यहां। अब देखिए सिर्फ कंफ्यूज किया गया है आपको, यहां AB का PQ से कोई लेने देना नहीं है। अगर हम AB को सिर्फ निकालें, AB लेंथ को, तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, ये 8 है, और यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, 6 है। तो 6 ये 8 ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 10 आ ही जाएगा। ना भी दिया रहता तो भी पता चल जाता ये 10 सेंटीमीटर है। PQ भी उसी तरह से, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, 2 है, ये 2 लेंथ है, और यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, 3/2 है। तो अब PQ लेंथ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो 2 लेंथ ये और 3/2 ये, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर के। इसलिए PQ लेंथ अगर हमें निकालना है कैसे निकलेगी, और ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट पूछ रहा है इसमें। तो PQ बराबर किसके हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PQ बराबर 9/4 प्लस 4 अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज 25/4, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2.5, 2.5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाएगी, तो इसलिए 2.5 सेंटीमीटर ये निकल आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आउटलाइन आपको करना था। देखिए क्वेश्चन की आउटलाइन कर लेंगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब जैसे ये इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं प्रश्न से, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, बड़ा कर रहा है क्वेश्चन को। ये लाइन है तो हमने लाइन बना दिया, कहां पे कट कर रहा है, 8 और 6 पर कट कर रहा है, 8 और 6 पे कट कर रहा है। ए और बी पॉइंट ये है, ए बी अगर ना भी दिया जाता 10 सेंटीमीटर तो भी पता था कि 10 है, क्योंकि यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 6 है। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये ओ ए बी की बात है। अब ये कह रहा है P कोई पॉइंट है जो 2,0 पे है, और Q कोई पॉइंट है यहां जो कि 0,3/2 पे है। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई, ये हो गई 3/2। तो अब अगर हम ये कहें, ये वाला डायग्राम अगर हम बना लें, O P Q, तो ये 2 है, ये 3/2 है, ये लेंथ निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट हमने लगा दिया है और इससे निकला है 2.5 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, कंफ्यूज किया गया है कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाए, जबकि कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और ना ही इसका प्रश्न से कोई लेना देना है, ना ही एक्स एक्सेस पर जो ए और बी बिंदु हैं इससे कोई लेना देना है, इसका कोई लेना देना नहीं प्रश्न से। पी क्यू से रिलेटेड जो प्रश्न आपका बन रहा है वो एकदम अलग है। ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे, इसका भी कोई लेना देना नहीं है प्रश्न से, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पी क्यू निकाल सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 9x माइनस 12y बराबर 108 के ग्राफ द्वारा दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी। तो अब पहले अंतःखंड को निकाल लें। पहले देखिए कैसे अंतःखंड कैसे निकालते थे। तो हम लोग को पता है कि हम इक्वेशन को किस फॉर्म में ले आए, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 के, इस फॉर्म में ले आए तो अपने आप आपको अंतःखंड की लंबाई पता चल जाएगी।
तो ये इक्वेशन है 9x माइनस 12y बराबर 108 के। अब यहाँ पे क्योंकि 1 लाना है तो इसलिए 108 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 108 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9x अपॉन 108 ये हो गया, माइनस 12y अपॉन 108 ये हो गया, बराबर 108 अपॉन 108। तो अब देखिए x बाय a, पहले x बाय a, 9 को इससे कैंसिल करिए, 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, x बाय 12 हो गया। फिर बीच में प्लस है इसलिए प्लस लाना है, प्लस यहां रख दीजिए। माइनस 12 को यहां डिवाइड कर दीजिए तो 108 डिवाइडेड बाय माइनस 12, तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 9 बराबर 1 के। ये तो अब ये बना कह रहे हैं, अब ग्राफ को अगर हम बनाएंगे, एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, वाई नेगेटिव एक्सेस ये है। तो अब x को 12 पर और y को, x को 12 पर और y को -9 पर ये कट कर रहा है। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये निकालनी है। अगर इस पॉइंट को हम a मान लें, इसको b मान लें, क्योंकि कह रहा है जो रेखा है x अक्ष और y अक्ष यहां पे कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो अंतःखंड है इसकी लेंथ को निकालना है, AB की लेंथ, कि AB की लेंथ कितनी होगी ये आपको निकालना है। अब डिस्टेंस से अगर आप देखें तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 12 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है। ये लेंथ कितनी है, 9 है, तो ये -9 सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रही है, लेकिन डिस्टेंस तो 9 है ना, यूनिट 9 इकाई है, 12 इकाई है। अब AB लेंथ निकालना है, AB को निकाल लीजिए। तो AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 144 प्लस 81, तो ये हो जाएगा AB 225 अंडर रूट 225, जो कि कितना हो जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट इकाई हो जाएगी। तो यही कह रहा था कि 9x माइनस 12y बराबर 108। एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये जा रहा है, ये लाइन जा रही है, जिसका इक्वेशन है 9x माइनस 12y बराबर 108 के। ये लाइन है, ये लाइन x एक्सेस को यहाँ, y एक्सेस को यहाँ कट कर रहा है। तो कह रहा है दो अक्षों के बीच, इन दोनों के बीच बने जो अंतःखंड है, दैट इज a और b के बीच के डिस्टेंस की लंबाई निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये 12 है, x बराबर 12 पे कट कर रहा है, ये 9 यूनिट है, 12 यूनिट ये, 9 यूनिट ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ए बी लेंथ निकल आएगी। तो ये 15 यूनिट निकल आएगी अंतःखंड की लंबाई। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी। एक कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 के, और इसकी मूल बिंदु से 0,0 से डिस्टेंस निकालें, यहाँ पे ये दूरी निकालना है। तो डी डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम लोग, तो 3 इंटू एक्स की क्या रखेंगे, ये वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू 0.0 प्लस 6 होल अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर और वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और जो भी वैल्यू निकलेगी मॉड में निकलेगी, मॉड में मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो अब ये वैल्यू जो है मूल बिंदु से, तो ये 6/5, ये 6/5 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वैल्यू को आप देखें तो 6/5 यूनिट होगा, डिस्टेंस 6/5।
डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 6/5 यूनिट। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट से निकालना है मूल बिंदु से निकालना है, मूल बिंदु मतलब 0,0, तो 0,0 एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 6 जो इक्वेशन में है अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप रूट मॉड के साथ ले लीजिए, मॉड के साथ लेंगे तो 6/5 यूनिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 के कि बिंदु 3,4 से दूरी होगी, 3,4 से कितनी दूरी होगी ये निकालना है। फिर देखिए एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 के, और इसकी कोई लंबवत दूरी मान लीजिए किसी पॉइंट से निकालना है। अब पॉइंट क्या दिया है 3,4 से इसकी डिस्टेंस निकालना है। फिर वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 10 होल अपॉन √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये मॉड में आंसर होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो डी बराबर हो जाएगा 4 3 12 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 5 रूट के साथ। तो अभी हो गया 24 माइनस 10 दैट इज 14/5, पॉजिटिव में वैल्यू है। देखिए इसमें 24 माइनस 10 दैट इज ये हो गया 14/5 का मॉड आया। अब ये मॉड में आंसर है, मॉड से बाहर अगर निकालेंगे तो यही आंसर रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो 14/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 और 6x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0 के मध्य लंबवत दूरी कितनी होगी। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो यहां से यहां तक का ये रेशियो जो है वही सेम रेशियो ये है, 3:4 ये भी है, 3:4 ये भी है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, सेम रेशियो, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। और समानांतर रेखा में आपको केवल ये देखना होता है, जैसे हमने आपको बताया था 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक पैरेलल लाइन ये जा रही है कि ये जा रही है, तो ओरिजिन से हम यहाँ की डिस्टेंस निकालेंगे, ये d1 हो गया। ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा d2 मान लीजिए, तो ये d1 है। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे दोनों लाइन के बीच की तो क्या हो जाएगा d2 माइनस d1। कब, जब ओरिजिन के एक ही ओर दोनों लाइन हो, और अगर ओरिजिन के विपरीत ओर हैं दोनों लाइन, ये पैरेलल है इसके, तो यहां से यहां तक अगर हमने निकाला इसको डिस्टेंस d1, यहां से यहां तक इसमें डिस्टेंस निकाला दैट इज d2, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d1 प्लस d2। यहाँ पे d1 माइनस d2, d1 d2 का अंतर, और यहाँ पे d1 प्लस d2। तो कब क्या पहचान हमने आपको बताई थी कि ओरिजिन के दोनों अलग अलग तरफ हैं रेखाएं या एक ही तरफ है रेखाएं, कैसे पहचानेंगे, कांस्टेंट से। ये देख रहे हैं कांस्टेंट, ये +6 है +10 है, अगर कांस्टेंट वैल्यू सेम साइन की है इसके मतलब दोनों एक ही तरफ है रेखा। अगर दोनों एक ही तरफ है तो d1 माइनस d2 से आप निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो दोनों के मध्य की दूरी जो है आपके इससे कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर दोनों की साइन अलग अलग है कांस्टेंट वैल्यू की, जैसे यहाँ +6 है यहाँ +10 है, इसी तरह -6 -10 होता तब भी यही होता, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस होता तब ऐसी कंडीशन में ये वाली कंडीशन हो जाती, तब d1 प्लस d2 हम लोग निकालते। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, d1 जैसे मान ली ओरिजिन से इसकी दूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। तो ये मान लीजिए पहली वाली 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 और ये है 6x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस अगर d1 हम माने, ये डिस्टेंस अगर हम d2 माने, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d1 माइनस d2। तो d1 डिस्टेंस पहले निकालते हैं, दोनों का अंतर जो हो जाएगा वही। तो कैसे निकालेंगे, 3 मूल बिंदु से निकालना है। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि मॉड में होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 6/5 वैल्यू इसकी हो जाएगी। d2 वैल्यू अगर हम देखें, d2 वैल्यू जो है 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 10/5। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस d, तो ये d1 d2 का अंतर हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/5 माइनस 10/6/5। बड़े में से छोटे को घटा दिए, अंतर के मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब होगा बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो अब ये हो जाएगा 4/5। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, लंबवत दूरी, ये हो जाएगी 4/5। तो 4/5 जो है आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 के मध्य लंबवत दूरी कितनी होगी। अब देखिए वही चीज आ गई, बस ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू में साइन अलग अलग है। साइन अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग साइड है ओरिजिन के। तो अगर हम इन लाइंस को प्लॉट करेंगे, मान लीजिए एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है। तो ये लाइन है मान लीजिए 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 और ये वाली लाइन जा रही है 4x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से यहां तक अगर हमने कहा ये है, ये d1 हो गई और यहां से यहां तक ये आई, ये हो गई d2। तो इसलिए ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी d1 प्लस d2। तो ओरिजिन से 0,0 से आपको दूरी निकालनी है। तो 0,0 से हम ये दूरी निकाल सकते हैं। तो d1 पहले डिस्टेंस निकालना है। d1 जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि 10 हो जाएगा। और यहां पे अगर वैल्यू आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 8x होगा। दिस विल बी 8x, ये 8x होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये 8x प्लस 6y माइनस 8x, तो ये 8 का स्क्वायर है, जिससे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। और d1 की डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे -5/10 अंडर रूट, तो ये हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह से d2 डिस्टेंस जब आप निकालेंगे
तो D2 भी क्या हो जाएगी 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 15 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/5। तो ये 1/2 है और ये 3 हो गया, तो इसलिए D2 माइनस D1 कर दिए, D1 प्लस D2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 1/2 दैट इज 3.5, ये वैल्यू हो जाएगी। तो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो आपके कैलकुलेट किया जाएगा वो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। ये 3.5 वैल्यू इसकी होगी, तो 3.5 ये है। यहाँ पे क्योंकि हमने चेंज किया था इसलिए आंसर में भी चेंज हो जाएगा, दैट इज 3.5 ये हो जाएगी। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो निकालते हैं हम लोग 8 इसलिए कर दिया था, वजह ये थी कि अंडर रूट अगर हम 4 ही रखते तो फिर ये रूट की वैल्यू बाहर पूर्ण संख्या में ना निकल पाती, कंप्लीट नंबर ना निकल पाता, फिर कैंसिल नहीं होता, फिर रूट में आंसर आने लगता। तो इसलिए मिसप्रिंटिंग है, ये 4 इसलिए चेंज यहाँ पर हुआ है, इसी वजह से जो है आपके वैल्यू भी चेंज हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला, x और y की जगह 0 0 रख करके आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10, तो ये 10 हो जाएगा और -5/10 मतलब -½ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉड है, मॉड से पॉजिटिव वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज 1/2। D2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने निकाला, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 15 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि 5 हो जाएगा। 15/5 दैट इज 3। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। अब ये डिस्टेंस 3 हो गई और ये डिस्टेंस आपके 0.5 हो गई, तो इसलिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है आपके दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, और जो है आपके डिस्टेंस जैसे हम लोग ने देखा 2 पॉइंट्स के बीच में या किसी एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में या 2 पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग जितने टाइप के होते हैं वो सब हम लोग ने डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे।